लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की हमेशा से ये रिवायत रही है कि सर्विस इर्द गिर्द उलझने की बजाय टारगेट तक पहुंचती है और हमारा टारगेट फार्मूला हासिल करना है। कैप्टन शकील ने कहा, ऐसा है कि 2 ग्रुप बना दिए जाएं। एक ग्रुप लॉर्ड्स के खिलाफ काम करे और दूसरा लेबोरेटरी से फार्मूला वापस लाएगा, क्योंकि लॉर्ड्स का हेडक्वार्टर लोसानो में है जबकि फार्मूला यूनान के करीब लेबोरेटरी में है। सफदर ने कहा, सिद्दीकी और उसके साथी भी तो मौजूद हैं, क्यों ना एक ग्रुप उनका और दूसरा ग्रुप हमारा बना दिया जाए। जूलिया ने कहा, यह फैसला करना चीफ का काम है। चीफ से इजाजत लेनी जरूरी है मिस जूलिया। कैप्टन शकील ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैं बात करती हूँ। जूलिया ने कहा और सामने मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। X2। राब्ता होते ही चीफ की मखसूस आवाज सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, सफदर के फ्लैट से। यहाँ सफदर के साथ कैप्टन शकील, तनवीर, सालेहा और टाइगर हैं। मिशन पर डिस्कस हुई है। हमारे सामने बैक वक्त 2 मिशन हैं, एक फार्मूला वापस लाना और लेबोरेटरी तबाह करना। मैंने जो रिपोर्ट आपको भिजवाई है उसमें दर्ज है कि फार्मूला इसराइल की कासान नामी लेबोरेटरी में है। टाइगर ने बताया है कि ये कासान यूनान के करीब बहरे रोम में वाक़ एक बड़ा जजीरा है। अलबत्ता उस पर तसल्लुत यहूदियों का है और यहाँ से फार्मूला ले जाने वाला और लेबोरेटरी तबाह करने वाला कर्नल जेम्स है, जो यहूदियों की तंजीम लॉर्ड्स का सुपर एजेंट है। उस कर्नल जेम्स को हलाक और तंजीम लॉर्ड्स के हेडक्वार्टर को तबाह करना हमारा दूसरा मिशन है, वरना वो फार्मूला वापस लाने पर यहाँ किसी किस्म की शोरिश भी बर्पा कर सकते हैं। इसलिए उनका खात्मा जरूरी है, जिस पर यह तजवीज़ दी गई है कि सीक्रेट सर्विस के 2 ग्रुप्स बनाए जाएं और दोनों अलग-अलग मिशन पर जाएं। सिद्दीकी और उसके साथी एक ग्रुप हो सकता है, जबकि हमारा दूसरा ग्रुप। लेकिन फैसला तो आपने करना है, इसलिए फ़ोन किया है। जूलिया ने तफसील से बात करते हुए कहा, सिद्दीकी और उसके साथियों की यहाँ मौजूदगी ज़रूरी है। किसी भी वक्त कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। जहाँ तक दोनों अलग-अलग मिशन का ताल्लुक है, तो फार्मूला लेके वापसी और लेबोरेटरी की तबाही इंतहाई ज़रूरी है। फार्मूला वापस भिजवा कर आप लॉर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ ने कहा, ठीक है चीफ, फिर हम मिशन के लिए रवाना हो जाएं। जूलिया ने कहा, टाइगर से मेरी बात कराओ। चीफ ने कहा तो खामोश बैठा टाइगर और बाकी साथी भी बेख्तियार चौंक पड़े। टाइगर अपनी कुर्सी से उठकर जूलिया के करीब खाली कुर्सी पर बैठ गया तो जूलिया ने रिसीवर टाइगर के हाथ में दे दिया। यस चीफ, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, जिस जजीरे का तुमने नाम लिया है वो कासान नहीं बल्कि उसका नाम कोरसानो है, जबकि कासान जजीरा भी बहरे रोम में ही है। लेकिन कासान उसका नया नाम है जो यहूदियों ने उसे दिया है, वरना उसका असल नाम क्रेट है। लेबोरेटरी कोरसानो में नहीं बल्कि क्रेट में है। क्रेट छोटा सा जजीरा है और वहाँ इसराइली बहरिया का कंट्रोल है। चीफ ने तफसील से बात करते हुए कहा, यस सर, मैंने तो सुना था लेकिन मुझे तफसील का इल्म नहीं था। टाइगर ने कदरे शर्मिंदा लहजे में कहा, तुम्हारा नॉलेज अच्छा है लेकिन इसे अप टू डेट रखने की कोशिश किया करो। चीफ ने नर्म लहजे में कहा, यस चीफ, एक दरख्वास्त भी है कि मुझे टीम के साथ जाने और काम करने की इजाज़त दी जाए। टाइगर ने कहा, सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसका चेहरा X2 के जवाब पर बुझ सा गया था। चीफ बेहद उसूल पसंद है, इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ रहकर इमरान साहब का ख्याल रखो। ये काम मिशन से भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहूदी किसी भी वक्त दोबारा अस्पताल में भी हमला कर सकते हैं। सफदर ने कहा, वहाँ जोसेफ और जवाना मौजूद हैं। टाइगर ने कहा, जिस कदर तुम हमला आवारों के बारे में समझ सकते हो, जोसेफ और जवाना नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हारी वहाँ मौजूदगी बेहद ज़रूरी है। सफदर ने कहा तो टाइगर ने इस्बात में सर हिला दिया और उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इजाज़त दें, टाइगर ने कहा। ओके थैंक्स, जूलिया समेत सभी ने कहा तो टाइगर सलाम करके मुड़ा और बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम्हारे पास दुनिया का तफसीली नक्शा है? जूलिया ने सफदर से पूछा। जी हाँ, मैं ले आता हूँ, सफदर ने कहा और उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक रोल मौजूद था। उसने कुर्सी पर बैठकर नक्शा खोला और उसे जूलिया की तरफ खिसका दिया। जूलिया उस पर झुक गई और फिर उसने जैकेट की जेब से एक पॉइंटर निकालकर उसे डीकैप किया और फिर एक जगह दायरे का निशान लगा दिया। ये कोरसानो जजीरा है और ये है कासान या क्रेट जजीरा, दोनों यूनान से करीब है। जूलिया ने दूसरा निशान लगाते हुए कहा, ठीक है,
इसका मतलब है कि हमें यहाँ से यूनान जाना होगा और वहाँ से जजीरा क्रेट, सफदर ने कहा। चीफ ने बताया है कि क्रेट छोटा सा जजीरा है और उस पर इजरायली बहरिया का कब्जा है, इसलिए हमारा वहाँ दाखिला कैसे मुमकिन होगा, सालेहा ने कहा। हमें यूनान पहुंचकर किसी ऐसे आदमी को तलाश करना होगा जो इस जजीरे पर आता जाता रहा हो, सफदर ने कहा। तो इस बार सालेहा ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब यहाँ बैठे बैठे सब मालूमात हासिल कर लिया करते थे, हमें भी ऐसे राब्ते रखने चाहिए, सालेहा ने कहा। यही तो उसकी जादूगरी की बुनियाद है, पूरी दुनिया में उसके राब्ते मौजूद हैं। बहरहाल टाइगर के यकीनन वहाँ की अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात होंगे, इससे पूछ लेता हूँ, सफदर ने कहा और जेब से उसने सेलफोन निकाल लिया। टाइगर यहाँ से बड़ा मायूस होकर गया है, सालेहा ने कहा। ऐसा वक्ती तौर पर होता है, वरना वो बड़े खुले दिल का मालिक है, जूलिया ने कहा। तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या मैंने कोई गलत बात की है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर इमरान का शागिर्द है, इसलिए आप उसकी तारीफ ही कर रही हैं, सफदर ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। सफदर ने सेलफोन ऑन करके उसके बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद स्क्रीन पर टाइगर का नाम डिस्प्ले होने लग गया। टाइगर बोल रहा हूँ जनाब, टाइगर की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सफदर बोल रहा हूँ टाइगर, तुम्हारे पास यूनान की बैनुल अक़वामी बंदर का इल्सान में कोई टिप मौजूद है। हमें वहाँ ऐसे आदमी की तलाश होगी जो जजीरा क्रेट में आता जाता रहा हो। उसके साथ साथ खुसूसी पावर बोट और असला भी हमने वहीं से लेना है, सफदर ने कहा। यस सर, वहाँ एक क्लब है जिसका नाम हार्श क्लब है, उसका मालिक और जनरल मैनेजर क्लार्क है, उसका वहाँ होल्ड है। वो बजरिए समंदर असला और ड्रग की मुनज़्ज़िम स्मगलिंग ग्रुप का चीफ है। वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। आप उससे मिलकर मेरा हवाला देंगे तो आपका काम हो जाएगा, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा वो इस हद तक कैसे वाकिफ है या दोस्त है, सफदर ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। उसके असले की एक शिपमेंट यहाँ उसके दुश्मनों के हाथ लग गई थी, जिससे उसका करोड़ों का नुकसान होना था। उसको यहाँ के किसी आदमी ने मेरे बारे में बताया, तो उसने मुझसे राब्ता किया और मैंने उसकी शिपमेंट उसे वापस दिला दी और कोई मुआवजा भी नहीं लिया। इस पर वो खुद पाकिशिया आकर मुझसे मिला और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उससे अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती है, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, तुम वाकई इमरान साहब के शागिर्द हो, वो भी इसी तरह लोगों के बेलोस काम करके उन्हें अपना बना लेता है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई ये गुर मुझे इमरान साहब ने ही बताया था, दूसरी तरफ से टाइगर ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। अल्लाह हाफिज, सफदर ने कहा और सेलफोन ऑफ करके उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो सफदर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। मिस्टर सफदर, मेरा नाम आफ्ताब है, मैं टाइगर का दोस्त हूँ। टाइगर ने मुझे आपका नंबर दिया था कि वो यहाँ मौजूद होगा, अगर वो यहाँ है तो मेरी फ़ोन पर उससे बात करा दीजिए। इट इज़ एमरजेंसी, एक मर्दाना आवाज़ में कहा गया। टाइगर यहाँ आया ज़रूर था, लेकिन उसे 15-20 मिनट हो गए हैं यहाँ से वापस गए हुए, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। ओके थैंक यू, आफ्ताब ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सफदर ने रिसीवर रख दिया। मुझे तो ये मशकूक कॉल लगती है, कैप्टन शकील ने कहा। टाइगर अंडरवर्ल्ड में घूमता रहता है, होगा कोई उसका दोस्त, सफदर ने जवाब दिया। आप चीफ से कागजात मंगवा ले, मैं फ्लाइट में बुकिंग करा दूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सफदर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा तो जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक बैरूनी दरवाजा एक धमाके से खुला और उस धमाके से सब बुरी तरह उछल पड़े। दूसरे लम्हे 2 मकामी आदमी हाथों में मशीन पिस्टल्स पकड़े अंदर दाखिल हुए। फायर, एक ने चीख कर कहा और दूसरे लम्हे तेज फायरिंग और इंसानी चीखों से फ्लैट गूंज उठा। कर्नल जेम्स अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। कर्नल जेम्स ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल जेम्स ने कहा, काफिरिस्तान से आपके लिए कॉल है। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। किसकी है? कर्नल जेम्स ने चौंक कर पूछा। कोई कृष्णदास है, फोन सेक्रेटरी ने जवाब दिया। कृष्णदास, ये कौन है? कराओ बात, कर्नल जेम्स ने कहा। हेलो, मैं काफिरिस्तान से कृष्णदास बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, अलबत्ता लहजा मुअद्दबाना था। कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, आप कौन हैं और क्यों फ़ोन कर रहे हैं? कर्नल जेम्स ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं काफिरिस्तान की ब्लैक एजेंसी का चीफ हूँ, जिस एजेंसी का पहले कर्नल विशान चीफ था।
फिर मैडम नोमा चीफ बनी और अब मैं चीफ हूँ। मैं पहले कर्नल विशान को असिस्ट करता था, उसके बाद मैं मैडम नोमा का पर्सनल सेक्रेटरी रहा हूँ। मुझे तमाम मामलात का इल्म है। कृष्णदास ने कहा। नोमा कहाँ है? उसे क्यों एजेंसी से अलहदा किया गया है? कर्नल जेम्स के लहजे में हैरत थी। मैडम नोमा को हलाक कर दिया गया है, कृष्णदास ने कहा तो कर्नल जेम्स बेख्तियार उछल पड़ा। हलाक कर दिया गया है? किसने? क्यों? कर्नल जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान से एक मर्द और एक औरत काफिरिस्तान आए जिन्हें मशकूक करार दे दिया गया और फिर मैडम नोमा के हुक्म पर उन्हें उनके रिहाइशगाह पर बेहोश करके शहर से दूर एक फार्म हाउस में बने हुए एजेंसी के पॉइंट 1 पर पहुंचा दिया गया। ये सारा काम मैडम नोमा के असिस्टेंट नारायण का था। वहां उन्हें रिमोट कंट्रोलर रॉड्स में जकड़ दिया गया। उस पॉइंट का इंचार्ज फ्रेड वहां रहता था। मैडम नोमा उस जोड़े से पूछगछ के लिए खुद पॉइंट 1 पर गई, लेकिन फिर जब काफी देर हो जाने के बावजूद वो वापस ना आई और ना ही वहाँ फोन अटेंड किया जा रहा था, तो मैं खुद कार में वहाँ गया तो वहाँ कत्ल आम हुआ पड़ा था और वो जोड़ा गायब था। टॉर्चिंग रूम में मैडम नोमा की लाश रॉड्स में जकड़ी हुई थी। उसे गोलियां मारकर हलाक किया गया था, जबकि फर्श पर नारायण और फ्रेड दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ का माहौल ऐसा था जिससे वहाँ काफी देर तक फाइट होती रही हो। कृष्णदास ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी बैड। ये लोग कौन थे? क्या उनके बारे में कोई मालूमात मिली है? कर्नल जेम्स ने कहा। जी हाँ, उनमें जो मर्द था उसका नाम टाइगर था और वो पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड में काम करता है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले मारूफ एजेंट इमरान का शागिर्द है, जबकि उसके साथ औरत सुइस नजात थी और यकीनन उसका ताल्लुक भी सीक्रेट सर्विस से ही होगा। कृष्णदास ने जवाब देते हुए कहा। ओके, कर्नल जेम्स ने कहा। मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि आप मैडम नोमा की तरह मेरे सर पर हाथ रखेंगे। काफिरिस्तान में किसी टाइप का कोई काम हो तो मैं और मेरी एजेंसी आपकी खिदमत करना अपने लिए एजाज समझेगी। कृष्णदास ने इस बार खुशामदाना लहजे में कहा। बिल्कुल रखूंगा, बेफिक्र रहो। हो सकता है कि मैं तुम्हें काफिरिस्तान के लिए लॉर्ड्स का नुमाइंदा बनवा दूं। कर्नल जेम्स ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, गुड बाय। दूसरी तरफ से मसरत भरे लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल जेम्स ने बेइख्तियार एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखने की बजाय क्रिडल दबाया और टोन आने पर एक बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ। दूसरी तरफ से मुअत्तबाना निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान में काजाक क्लब है, उसके मालिक और जनरल मैनेजर काजाक से मेरी बात कराओ। कर्नल जेम्स ने कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया और कर्नल जेम्स ने रिसीवर रख दिया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने इधर का रुख नहीं किया, लेकिन वहां काफिरिस्तान में कार्रवाइयां करती फिर रही है, कर्नल जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल जेम्स ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल जेम्स ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जनाब काजक की बजाय कारस से बात करें। दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों? वजह? काजक क्यों बात नहीं कर रहा? कर्नल जेम्स ने सख्त लहजे में कहा। मैंने पूछा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ये सब कुछ कर्नल जेम्स को बताएंगे। फोन सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा। कराओ बात, कर्नल जेम्स ने कहा। पाकिस्तान से कारस बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैंने काजाक से बात करनी थी, वो कहाँ है? कर्नल जेम्स ने कहा। उन्हें क्लब के ऑफिस में ही गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। मैं उनका ब्रदर इन लॉ हूँ, अब उनकी जगह मैंने संभाल ली है। अगर कोई हुक्म हो तो उसकी 100% तामील होगी। कारस ने कहा। किसने हलाक किया है और क्यों? क्या कोई दुश्मन था या कोई झगड़ा हुआ था? कर्नल जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। दुश्मनियां और झगड़े तो कल्बों में चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक पेशावर कातिल के जरिए हलाक कराया गया है। और मैंने जो इंक्वायरी की है उससे ये बात सामने आई है कि इस कातिल को टाइगर ने हायर किया था। टाइगर जो अंडरवर्ल्ड का सरकर्दा आदमी है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले इमरान का शागिर्द है। कारस ने जवाब देते हुए कहा। तो तुमने इस टाइगर के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? कर्नल जेम्स ने कहा। हम क्या कर सकते हैं, वो अंडरवर्ल्ड का बदनाम तरीन आदमी है। उसने हमारा क्लब ही बमों और मिसाइलों से तबाह कर देना है। वो ऐसा ही आदमी है जनाब। अलबत्ता हम मौके की ताक में हैं, जैसे ही मौका मिला उसका खात्मा कर दिया जाएगा। कारस ने कहा। ओके, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस टाइगर का खात्मा करना पड़ेगा। इमरान तो वैसे ही खत्म हो गया, अब ये इसका शागिर्द टाइगर सामने आया है। इसका खात्मा भी जरूरी है।
ये लोग चुन चुनकर उन लोगों को हलाक कर रहे हैं जिन्होंने इमरान पर हमला किया था और मेरे साथ काम किया था। मैडम नोमा को हलाक करने वाला टाइगर, काजिश को हलाक करने वाले के पीछे टाइगर, इसका कुछ करना ही पड़ेगा, कर्नल जेम्स ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर उसने एक नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ, राब्ता होते ही दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। पाकिस्तान में एक क्लब है, रेड स्टार क्लब है, उसका जनरल मैनेजर पास्टर है, उससे मेरी बात कराओ, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल जेम्स ने कहा, जनाब पास्टर से बात करें। फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो पास्टर, मैं कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, लोसानो से। कर्नल जेम्स ने कदरे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, क्योंकि पास्टर पहले लोसानो में ही रहता था और उससे इसके अच्छे खासे ताल्लुकात थे। पास्टर मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ अब गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में था, जहां उसने क्लब खरीद कर काम शुरू किया था। लेकिन पास्टर ने असला या ड्रग के काम में पड़ने की बजाय एक नई राह निकाली थी। उसने पेशावर कातिलों के 2 ग्रुप्स बना रखे थे जो हर तरह की टारगेट किलिंग करते थे और वो इसके लिए इंतहाई भारी मुआवजा लेते थे। कर्नल जेम्स, आप कैसे हैं? 2 साल पहले एकेडमिया में मुलाकात हुई थी, पास्टर ने कहा। हाँ, काम की मसरूफियत की वजह से अब वाकई वक्त नहीं मिलता, कर्नल जेम्स ने कहा। आज कॉल करने का शुक्रिया, कोई हुक्म मेरे लायक, पास्टर ने कहा। पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड में एक आदमी काम करता है जिसका नाम टाइगर है, क्या तुम उसे जानते हो? कर्नल जेम्स ने कहा। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्या हुआ है, क्या आप उसके बारे में पूछ रहे हैं? पास्टर ने कहा। यह आदमी हमारी तंजीम के कामों में सख्त रुकावट बन रहा है, इसलिए मैं उसे फौरी तौर पर फिनिश कराना चाहता हूँ, कर्नल जेम्स ने कहा। क्या एक आदमी की हलाकत से आपका काम हो जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा? पास्टर ने कहा। उसका उस्ताद इमरान है, उसे हमने फिनिश करा दिया है, काजाक क्लब के काजाक और काफरिस्तान की ब्लैक एजेंसी की चीफ नोमा के जरिए। लेकिन इस टाइगर ने नोमा को भी हलाक कर दिया है और काजाक को भी। हमारा असल टारगेट तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस है, लेकिन वो सामने नहीं आई और कोई उन्हें इस हैसियत से जानता ही नहीं है, कर्नल जेम्स ने कहा। इनमें से एक औरत को मैं जानता हूँ, उसकी अगर मशीनी निगरानी कराई जाए तो उसके साथियों का पता चलाया जा सकता है। कौन सा काम है जो नहीं हो सकता, पास्टर ने कहा। तो तुम तैयार हो इनका खात्मा करने के लिए, कर्नल जेम्स ने कहा। हम तो हर वो काम करते हैं जिसका माकूल मुआवजा मिले, पास्टर ने कहा। तो कर्नल जेम्स बेख्तियार हंस पड़ा। तो टाइगर को फिनिश करने का क्या मुआवजा लोगे, कर्नल जेम्स ने कहा। सॉरी कर्नल, ये टाइगर अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक, होशियार और तेज तर्रार आदमी है,